नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, अब विवाद शुरू हो गया है। पप्पू यादव ने जब से कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसों को वो तुरंत ठिकाना लगा देंगे, उनका इलाज कर देंगे, और वैसे राह चलते गुंडों के बारे में वो क्या कह रहे थे, आपने उनके पोस्ट को देखा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसकी ओर से जिम्मेदारी ली गई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जिम्मेदारी ली गई है। बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी के नेता थे, सत्तारूढ़ दल एनसीपी के नेता थे, पूर्व मंत्री रहे महाराष्ट्र के, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। परसों देर रात को गोली मार करके कल सुपुर्दे खाक भी हुए। कई लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन अब जब पुलिस तलाश कर रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जिम्मेदारी ली गई है। पप्पू यादव ने भी कहा है कि ऐसे ऐसे को वो ठिकाना लगा देंगे। लेकिन अब पप्पू यादव पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के नेता है निखिल आनंद, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है और पूछा है कि क्या दाऊद इब्राहिम, जिसका खौफ 90 के दशक से है, उसके बारे में आज तक 30-35 सालों से पप्पू यादव ने कुछ क्यों नहीं किया? क्या उसे ठिकाने लगाएंगे? क्या सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का नाम लेकर के पप्पू यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, पूर्णिया सांसद हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं? श्री गणेश गैंगेश्वर जी हमारे साथ हैं। कल देर रात को पप्पू यादव से जो बात हुई है वो वीडियो आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम पे जाके। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जिम्मेदारी ली गई है। कल ही आपने दिन में वो वीडियो किया था और बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं, कुछ हरियाणा से कनेक्शन है, कुछ यूपी से कनेक्शन है, और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब जो पोस्ट किया गया है उस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन पप्पू यादव सच में क्या दाऊद इब्राहिम से डरते हैं? क्या दाऊद इब्राहिम को ठिकाने नहीं लगा सकते हैं? क्या उनका इलाज नहीं कर सकते हैं? या सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही उन्होंने ट्वीट किया, मीडिया पब्लिसिटी के लिए? देखिए आलोक जी, एक क्राइम एनालिस्ट के रूप में जब हम किसी वारदात की विवेचना करते हैं या तफ्तीश करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि विक्टिम मुसलमान है या हिंदू है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिस तरीके से बहस शुरू हुई है, ऐसा लग रहा है कि इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई, अब देखिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की पहुंच आपको जानकर यह हैरत होगी कि देखिए जो 2 गिरफ्तारियां हुई, तीसरा और चौथा फरार है, और कहा यह जा रहा है कि जो 2 शूटर्स पकड़े गए हैं उन्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है। मतलब इन्हें गोली मारने का काम दिया गया, बस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देखिए तुरंत ही इन दोनों शूटर्स को मुंबई में वकील भी मिल गए। जब एक की उम्र 19 साल बताई गई तो कोर्ट में इन अभियुक्तों की ओर से वकील खड़े हो गए और कहा जाने लगा कि यह बालिग नहीं है, यह नाबालिग है। ठीक है, तो फिर कोर्ट ने समझा, फिर जांच हुई, बालिग ही पाया गया। तो आप समझिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो यह जिम्मेवारी कबूल कर रहा है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिलाया है, वह इस घटना के बाद भी मुंबई में कितना एक्टिव है, उसका नेटवर्क कितना एक्टिव है। देखिए एक बात और सामने आई कि जो दूसरा व्यक्ति है, एक तो गोली मारने वाला है, और देखिए जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास पेपर स्प्रे था। तो पहले पेपर स्प्रे का भी काम किया जाना था, लेकिन पेपर स्प्रे काम आता इसके पहले ही दूसरे ने गोलियां चला दी, जिसके कारण बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। अब देखिए पप्पू यादव की बहस, पप्पू यादव ने यह नहीं कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को हम खत्म कर देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि 2 टके का गैंगस्टर है। हाँ, उसके नेटवर्क को यदि कानून हमें इजाजत दे। और देखिए अब इसमें भाजपा कूद पड़ी है। डॉक्टर निखिल आनंद पढ़े लिखे हैं, पुराने पत्रकार हैं, प्रवक्ता रहे हैं। हाँ, प्रवक्ता रहे हैं, अब जनरल सेक्रेटरी हैं ओबीसी मोर्चा के। और उन्होंने जिस तरीके से कल रात में इस युद्ध में एंट्री मारने की कोशिश की है, पप्पू यादव के ट्वीट को और पप्पू यादव की बात को निखिल आनंद ने यह भी कहा है, देखिए एक सांसद है, मैं भी मानता हूं वह विवादों में रहते हैं, मैं भी मानता हूं कि वह बाहुबली छवि के रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने लंबे अरसे तक जेल काटी है, अजीत सरकार हत्याकांड में नाम आया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी हुए थे। तो निखिल आनंद जो बीजेपी के नेता हैं, वे कह रहे हैं कि देखिए पप्पू यादव का ट्वीट और उनकी भाषा किसी सांसद की शरीफ भाषा नहीं हो सकती। अब पता नहीं लॉरेंस बिश्नोई पर पप्पू यादव की प्रतिक्रिया को लेकर ये इतना गर्म क्यों हो गए। देखिए निखिल आनंद इतना तक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई सड़क छाप लफुआ
मतलब पप्पू यादव को सड़क छाप लफुआ कहने से भी ये चुके नहीं है, ट्यूट कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही डिस्क्लेमर जोड़ दिया उन्होंने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव का जो एक्स हैंडल है वो किसी ने हैक कर लिया है, इस तरह से लिख दिया हो। हाँ, और इस तरीके से लिख दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। आपको पता ही है कि हमने कल रात में इसके बाद उनसे बातचीत की थी और उन्होंने फोन पर फिर दोहराया था कि लॉरेंस बिश्नोई को। अब बात रही देखिए दाऊद इब्राहिम की। अब देखिए कल उन्होंने उस बातचीत में यह भी कहा था कि जिस तरीके से अतीक अहमद, जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी, एक बात तो है ना कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वह गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। और यह बात देखिए कई बार सामने आ चुकी है कि वह जेल के भीतर से क्राइम को ऑपरेट करवा रहा है। सलमान खान भी टारगेट पर है। सलमान खान भी टारगेट पर है। और देखिए पिछले दिनों ही या कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह पाकिस्तान के गैंगस्टर से वीडियो कॉल कर रहा था। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे इंटरनेट कॉलिंग कहते हैं, इसके माध्यम से वह अपने गिरोह का संचालन करता है। तो देखिए निखिल आनंद कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम, अब देखिए दाऊद इब्राहिम को पप्पू यादव क्यों टारगेट नहीं कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुस्लिम जब देखिए जब ऐसी बात हुई, दाऊद इब्राहिम तो भारत सरकार की टारगेट सूची में है, मोस्ट वांटेड में है। और भारत सरकार ने कई बार कहा, 2014 में जब चुनाव का शंखनाद था और नरेंद्र मोदी सत्ता में आने वाले थे, तब भी कहा जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम को हम लाएंगे। और देखिए इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि भारत के कई भारत वीर हैं, समझे ना, जो रॉ के लिए, आईबी के लिए, वह दुनिया के कई देशों में काम कर रहे हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, उन्हें चून चून कर मार रहे हैं। पाकिस्तान में भी, ठीक है ना, सरकार पर्दे के पीछे से हो सकती है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी और देखिए कनाडा में भी जो कुछ हुआ तो कहा गया कि इसके पीछे भारत है। देखिए एक कोशिश अमेरिका में भी हुई, लेकिन यह भी सच है कि इधर के दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इतने सारे गैंगस्टर्स जाकर कोई पुर्तगाल में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, कोई लंदन में बैठा है और वहां से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिला रहा है। अब देखिए आप लॉरेंस बिश्नोई की ही बात कर लीजिए, इसका जो सबसे मजबूत साथी है गोल्डी बरार, वह अमेरिका में बैठा है। और आपने सलमान खान की बात की, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सलमान खान और सलमान खान के लोगों को सिर्फ भारत में निशाना नहीं बनाया जा रहा है। सलमान खान के जानने वाले जो दो लोग हैं, उनके कनाडा स्थित घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग कराई और इसकी जिम्मेवारी ली। तो लॉरेंस बिश्नोई अभी देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन गया है। और जहां तक बात दाऊद इब्राहिम की बात है, दाऊद इब्राहिम को भारत लाने का जिम्मा और कानून के हवाले करने का जिम्मा, बीच में कितनी बार खबरें उड़ जाती है कि दाऊद इब्राहिम वहां मर गया, दाऊद इब्राहिम के खाने में किसी ने जहर मिला दिया, लेकिन ये बातें सत्य साबित नहीं होती है। तो देखिए डॉक्टर निखिल आनंद जो हैं वो कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई तो आज चर्चा में आया है। तो आज चर्चा में आया है, आज सबसे बड़ा थ्रेट है देखिए देश के लिए। और जिस तरीके से अब देखिए आप यह भी नहीं कर सकते हैं कि केवल सलमान खान गए, शाहरुख खान गए बाबा सिद्दीकी के दर्शन को, देखिए संजय दत्त भी गए थे। और तमाम, ऐसा नहीं है कि वे बॉलीवुड में केवल जो मुस्लिम नायक हैं, हीरो हैं, उनके ही चहेते थे। शिल्पा शेट्टी भी गई थी। शिल्पा शेट्टी भी गई थी। तो ये निखिल आनंद अब तो घुस ही गए हैं इसमें। तो ये कह रहे लॉरेंस बिश्नोई तो आज चर्चा में आया है, लेकिन दाऊद इब्राहिम का आतंक तो भारत में 90 के दशक से है। बिल्कुल सही बात है। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट को भूल सकते हैं क्या हम लोग? तो ये करें, पप्पू यादव ने कभी दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग को पूरी तरह खत्म करने का दावा पिछले 30-35 सालों में क्यों नहीं किया? सवाल वाजिब है कि जब आप लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने का दावा कर रहे हैं तो दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का दावा क्यों नहीं किया? हाँ, तो ठीक है, यह सवाल पूछे जाने के पहले दाऊद इब्राहिम को भारत ले आया जाना चाहिए, ठीक है ना? तब तो इस देश में निपटाया जाएगा। हाँ, तब इस देश में निपटाया जाएगा। और दूसरी जो बड़ी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, और जेल में बंद होने, वह भी गुजरात के जेल में,
ठीक है ना। देखिए बिहार के भाजपा के नेता ही, हाँ साबरमती जेल में बिहार के भाजपा के नेता ही जब बिहार में महागठबंधन की सरकार होती है तो सवाल उठाती है कि जेल से अपराध कराए जा रहे हैं, बिहार में बिल्कुल अपराधियों का राज हो गया है, जंगल राज हो गया है, महाजंगल राज हो गया है। लेकिन जब सरकार में बीजेपी आ जाती है तो देखिए यह तो राजनीति का चरित्र है। तो ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने कभी दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग को पूरी तरह खत्म करने का दावा पिछले 30-35 सालों में क्यों नहीं किया। देखिए पप्पू यादव कल अपने बयान के बाद एक्स हैंडल पर, पुराना ट्विटर, उस पर वो लगातार ट्रेंड करते रहे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं निखिल आनंद से आज हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को खत्म करने का दम भरने से पहले देखिए आपको इस बात पर क्या आपत्ति हो गई। पप्पू यादव ने भी एक सीमा से बाहर जाकर बात की कि हम खत्म कर देंगे। आप खत्म करने वाले कौन होते हैं जी, ठीक है ना। आप खत्म करने वाले, उन्होंने रावण कह दिया, उन्होंने कंस कह दिया, अपने को अर्जुन कह दिया, ये तमाम बातें कह दी और कहा कि कानून इजाजत दे दे। मैंने पूछा भी था कि देखिए इस लड़ाई में आप कहीं नहीं हैं। लॉरेंस बिश्नोई सबसे बड़ा खतरनाक गैंगस्टर है, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या करा सकता है, आप उसे धमका रहे हैं तो वह आपके पीछे भी लग सकता है। तो पप्पू यादव ने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, जब मरना होगा तो मर जाएंगे, मैं हिजरा नहीं हूं, मेरे पिता ने हिजरा बेटे के रूप में नहीं बहादुर बेटे के रूप में मुझे जन्म दिया है। तो निखिल आनंद आगे कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को खत्म करने का दम भरने से पहले पब्लिकली घोषणा करो कि दाऊद इब्राहिम गैंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दोगे। बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव दाऊद इब्राहिम की तारीफ करें, क्या यह उन्होंने कभी तारीफ की? ये बात भी नहीं। देखिए उनसे भी लोहा लेने के लिए, हाँ उनसे भी लोहा लेने के लिए भारत ले आइए, ठीक है ना, भारत ले आइए, राष्ट्र की बात है, हाँ भारत ले आइए। सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो देश का दुश्मन है, देश का दुश्मन नंबर 1 है, उसे भारत लाने की जिम्मेवारी, उसे कानून की गिरफ्त में लेने की जिम्मेवारी किसे है? आगे कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई पर अनर्गल बयान देकर राजनीति चमका रहे हैं, तो दाऊद इब्राहिम पर बयान देने से आपकी राजनीति भद्द पीटेगी क्या जी? आज पप्पू यादव से भी बात कर ली जाएगी कि दाऊद इब्राहिम को वे क्या मानते हैं, ठीक है ना। दाऊद इब्राहिम देश का दुश्मन है, उसे देश का दोस्त कैसे माना जा सकता है, ठीक है ना। और देखिए हम तो यह करें, चाहे दाऊद इब्राहिम हो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, वह भारत के कानून के दुश्मन है, वह भारत की शांति के दुश्मन। अपराधी तो अपराधी होता है। आगे देखिए निखिल आनंद इतने पर ही नहीं रुके हैं, वे कह रहे हैं अगर पप्पू यादव ने ऐसा बोला है तो सबको पता है ऐसा बोलकर संदेश किसको देना चाहते हैं। मतलब जो आप कह रहे थे मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हुई, और अपने किस वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी हिंदू मुसलमान की बू आ गई, धर्म महाराष्ट्र में चुनाव नहीं, उन्होंने कह भी दिया निखिल आनंद ने, धर्म निरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम परस्ती और सामाजिक न्याय को कुंद कर देने की राजनीति ने इस देश का बेड़ा गर्क रखा है। देखिए इसमें सामाजिक न्याय भी ले आए, जबकि आप लालू यादव की बात करेंगे, लालू यादव से कितने अच्छे रिश्ते रहे, बाबा सिद्दीकी की तस्वीरें वायरल हो रही है, कल तेजस्वी यादव भी कितने गुस्से में थे। और हमने जब कल कहानी सुनाई थी कि हम तो बाबा सिद्दीकी को तभी जाने थे जब यह पता चल रहा था कि भाई मुंबई के कोई बाबा सिद्दीकी हैं जो गठरी और बोरा लेकर बिहार में एक पार्टी से, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, बिहार में एक पार्टी से राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ही बाबा सिद्दीकी से मेरा संपर्क हुआ था, मुलाकातें हुई थी, बात हुई थी, और तब हमने जाना था कि वह गोपालगंज के मांझा के शेख टोली के रहने वाले हैं। उनके पिता वॉच रिपेयर करने मुंबई गए थे। इन्होंने भी शुरुआत की घड़ी बनाने के काम से, फिर कॉर्पोरेटर बने, फिर एमएलए बने, मंत्री बने, और अब एनसीपी के साथ। तो देखिए बीजेपी के जो नेता हैं डॉक्टर निखिल आनंद, वे इस वारदात के लिए मुंबई में वारदात हुए महाराष्ट्र सरकार पर सवाल नहीं पैदा कर रहे हैं। देखिए क्योंकि सरकार इनकी है, सरकार तो वहां बीजेपी समर्थित सरकार है, एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की सरकार है। तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम परस्ती जनता है, सब जानती है, कहीं का ईंट कहीं का रोरा और भानुमती में कुनबा जोरा। देखिए अच्छी हिंदी लिखते हैं निखिल आनंद, मैंने कहा पुराने पत्रकार रहे हैं। जबरन इस मामले में घुसकर राजनीति चमकाने की पप्पू यादव को आदत है। तो देखिए राजनीति चमकाने की आदत सभी राजनेताओं को होती है, सभी राजनेताओं को होती है।
तो अब यह बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई से लेकर दाऊद इब्राहिम तक, और आपको हम फिर कह रहे हैं, यदि इस प्रकार की वारदात में लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेवारी ले रहा, वैसे हम अभी सुबह में मुंबई का जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया उसे पढ़ रहे थे, उसमें यह जानकारी भी है कि लॉरेंस बिश्नोई के अलावा भी और एंगल की जांच हो रही है। जो हमने कल कहा था कि स्लम एरिया का जो वहाँ पुनर्वास, झुग्गी पुनर्वास योजना जो चल रही है, और उसमें ये कहीं ना कहीं विवादों में थे। 1 महीना पहले को सलमान खान भी एक बिंग ह्यूमन का चलाते हैं। नहीं, सलमान खान तो ठीक है, बिंग ह्यूमन वो भी टारगेट पे है। हाँ, नहीं सलमान खान नहीं, वो तो देखिए बहुत सारा विवाद बिश्नोई समाज ने हिरन वाला विवाद जोड़ लिया है, ये सारी बातें जोड़ ली है। और फिर से वही बात कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर रहा है कि जो सलमान खान का साथ देगा, जो सलमान खान का साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा, वह दाऊद इब्राहिम का साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं। और सरकार की चुनौती कितनी बड़ी हो गई है कि सलमान खान की सिक्योरिटी कल फिर से अपग्रेड करनी पड़ी है। जाहिर तौर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद वहां जो बॉलीवुड के सिने स्टार्स हैं, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान भी, आमिर खान भी, संजय दत्त भी, शिल्पा शेट्टी भी, सभी की नींद देखिए। क्योंकि अपराधी का मकसद क्या होता है? अपराधी का मकसद होता है आतंक पैदा करना। यानी कि वो आप तक पहुंचा तो अब मेरे तक भी पहुंचेगा। नहीं पहुंच सकता है ना। और फिर इतना आतंक पैदा कर दो कि हम जो कहें, जो जायज नाजायज मांग रखे, उसे आप पूरा कीजिए। तो देखिए, एक भय इस बात का भी है कि कहीं वो पुराना दौर तो महाराष्ट्र में बॉलीवुड में वापस नहीं आने वाला है, जिसमें एक ओर से दाऊद इब्राहिम गैंग, दूसरी ओर से छोटा राजन गैंग, किसकी किसकी बात सुने, किसकी किसकी बात न सुने। तो यह भयाक्रांत करने वाली स्थिति है आलोक जी। और यह राजनीति, पप्पू यादव से आज हम फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, निखिल आनंद को भी कोशिश करेंगे कि उनको भी लाइन पर ले। और यह जो अब दाऊद इब्राहिम, लॉरेंस बिश्नोई, ये तमाम जो विवाद पैदा हो गए हैं, तो देखिए राजनीति तो सभी चमकाते हैं, राजनीति चमकाई जा रही है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इसमें हिंदू मुस्लिम का जिन भी भरा जा रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम का जो लेप होता है, एक ऐसा लेप होता है हिंदू मुस्लिम का जो गाढ़ा लेप होता है, बिल्कुल किसी भी मुद्दे पर उसे चढ़ा दीजिए, शाइनिंग ऑटोमेटिक जो है वो उस पर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो खैर, निखिल आनंद ने जो कहा है पप्पू यादव की बात पर, पप्पू यादव से भी बात करने की कोशिश होगी, दोनों ही पार्टी नेताओं को साथ लाने की भी कोशिश होगी। बिल्कुल हम बात करेंगे, देखते हैं, और आगे जो खबरें होंगी उसे आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहीं ना कहीं डर तो पैदा कर दिया है बॉलीवुड में। एक बार फिर से वो पुराना दौर क्या लौटने लगा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, आज हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बिहार में क्या है। क्योंकि जब पप्पू यादव चुनौती दे रहे हैं तो पप्पू यादव कहीं निशाने पर ना जाए, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव यह सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा बढ़ जाए। हाँ, उड़ता हुआ अपने पर ले रहे हैं जी। आप लाइव के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।